और अगली बड़ी खबर भी देहरादून से। स्मार्ट सिटी के अधूरे कामों से नाराज हुए विधायक खजान दास। विकास भवन के पास कई दिन से सीवर का गंदा पानी बह रहा है। इस बात को लेकर नाराजगी जाहिर की उन्होंने। कई बार शिकायत करने के बाद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, सीवर को ठीक नहीं किया गया। विधायक खजान दास ने मुख्यमंत्री से शिकायत की इस बात की। देहरादून के कई स्थानों पर इसी तरीके की दिक्कतें हैं। स्मार्ट सिटी के सीईओ को लेकर मौके पर भी पहुंचे। 10 दिन के भीतर काम पूरा ना होने पर विधायक खजान दास ने धरने की चेतावनी दी है। देखिए तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जब वो वहां पर पहुंचे अधिकारी भी मौजूद थे और उन्होंने 10 दिन का समय दिया है अधिकारियों को। 10 दिन के भीतर इस सीवर के काम को पूरा किया जाए। मुख्यमंत्री से शिकायत कर चुके हैं विधायक खजान दास, लेकिन अब तक इस पर संज्ञान नहीं लिया गया, जिसके बाद वो काफी नाराज दिखाई दिए। और उनका कहना है कि सिर्फ यहीं पर नहीं बल्कि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर इस तरीके की समस्याएं हैं, लेकिन संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। इस बात को लेकर वो नाराज हैं। सर बरसात में नहीं करता है। अभी सीओ साहब ऐसा मत बोलो, तुम मेरे सामने बिल्कुल मत बोलो। हो रही क्या पे इसकी टोपी वहीं 2022 की चुनावी तैयारी में बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी में चुनाव प्रबंधन कमेटी का गठन होगा, इस बात की जानकारी मिल रही है। कमेटी में पदाधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी जाएगी। टिकटों के बंटवारे पर भी चुनाव प्रबंधन कमेटी में बड़ा मंथन होगा। संसदीय बोर्ड की बैठक में ठीक पहले इस पर मंथन किया जाएगा और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने इस बात की जानकारी दी है। तो टिकटों के बंटवारों पर भी कमेटी की नजर होगी, बड़ा मंथन किया जाएगा। संसदीय बोर्ड की बैठक से ठीक पहले इस पर मंथन होगा। और खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने बनाया घर वापसी का मेगा प्लान। 2022 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए कांग्रेस का ये प्लान है और कांग्रेस में जल्द होगी निष्कासित नेताओं की वापसी, ऐसी जानकारी है। संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस का ये बड़ा दांव माना जा रहा है। निष्कासितों की वापसी के लिए बनी कमेटी को अब तक 50 से ज्यादा आवेदन भी मिल चुके हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। तो 2022 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का ये मेगा प्लान है कि उन तमाम नेताओं की घर वापसी कराई जाए जो कि नाराज होकर चले गए थे या किसी और पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया था या फिर निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा था। ऐसे तमाम नेताओं को अब घर वापसी कराई जाएगी और अब तक 50 से ज्यादा आवेदन भी आ चुके हैं। और अगली बड़ी जानकारी भी देहरादून से है। चारधाम यात्रा से जुड़ा सरकार का बड़ा फैसला। दूसरे ई पास धारक यात्री भी अब मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली के डीएम को ये अधिकार होगा और ई पास की चेकिंग व्यवस्था को सरल बनाने के भी निर्देश दिए गए हैं। तो ई पास को लेकर लगातार दिक्कत आ रही थी, यात्री भी इससे नाराज दिखाई दे रहे थे। कई जगहों पर तो यात्रियों ने सड़क को जाम करके नाराजगी जाहिर की थी, क्योंकि ऐसे कई यात्री हैं जिनके पास ई पास ना होने की वजह से मंदिर में दर्शन नहीं कर रहे थे और इसके बाद ये सरकार ने बड़ा फैसला किया है इसे सुगम बनाने के लिए।